औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ये ऑनलाइन लेक्चर्स अज़ीज़ तलबा व तालिबात आप की तालीम और तरबियत के लिए आप तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मैं हूँ प्रोफेसर राजा वाजिद अली। आप सब बच्चे मुझसे स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं और क्लास हमारी है सेकेंड ईयर की क्लास में हम फर्स्ट 50% का लास्ट चैप्टर नंबर 11 कर रहे हैं और एक्सरसाइज है 11.3 जो कि पेज नंबर 56 पर मौजूद है। हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था और क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया था। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट और बी पार्ट करने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि बमुश्किल एक सवाल ही एक लेक्चर में पूरा होता है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आज हमने शुरू करना है। हस्बे मामूल हम अपने लेक्चर का आगाज़ इल्म की दुआ से करते हैं। अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी इल्मन नाफ़िअन वासिअन हमीकन। ऐ मेरे अल्लाह, हम सबको इल्म अता फरमा, जो इल्म नाफ़े हो, वो इल्म वसी हो, वो इल्म हमीकन गहराई वाला हो। इन 3 खूबियों के साथ ऐ हमारे परवरदिगार हमें इल्म अता फरमा। इसके साथ मैं आपकी तरबियत के हवाले से एक बात जो मैंने बहुत पहले लेक्चर्स में कही होगी, एक बात फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद दहानी हो कि इंसान की ज़िंदगी, उम्र, हर इंसान चाहता है कि उसकी ज़िंदगी सेहत वाली हो और उम्र ज़्यादा से ज़्यादा हो। अब ज़्यादा कितनी हो? हमारी कोशिश है कि हम 100 साल क्रॉस करें, 1 सदी तो कम से कम हम इस दुनिया में रह के जाएं, ताकि जब रोज़े महशर हमसे सवाल पूछा जाए तो हम कहें कि एक दिन तो रह कर आए हम पूरा। तो हमारी कोशिश कि हम 100 साल ज़िंदा रहें। दूसरी कोशिश कि हम सेहत वाली ज़िंदगी अता हो। अब ये दोनों कोशिशें एक काम करने से मिल सकती हैं, यानी कि सारी ज़िंदगी सेहत वाली मिले और ज़िंदगी भी 100 साल की हो। इन दोनों बातों के पीछे एक अकेली बात, एक अकेला अमल अगर आप करें तो ये दोनों बातें आपको मिल जाएंगी। कौन सी दोनों बातें? सेहत वाली ज़िंदगी और उम्र 100 साल। करना क्या है? सिर्फ एक अमल करना है। उस अमल करने से आप ज़िंदगी में कभी बीमार नहीं होंगे। ज़िंदगी में जब कभी बीमार नहीं होंगे तो आपकी ज़िंदगी लंबी हो जाएगी और वो 100 साल तक भी हो सकती है और उससे आगे भी हो सकती है। अब जनाब अमल बताता हूँ आपको, पहले भी बताया था और रिपीट कर रहा हूँ ताकि रिवीजन हो जाए और आपको ज़हन नशीं हो जाए। वो अमल ये है कि आप राई के दाने से भी कम कोई चीज़ और पानी के कतरे तक कोई भी ऐसा लिक्विड या ठोस में राई के दाने के बराबर कोई भी चीज़ आप हल्क से नीचे ना उतारें बग़ैर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के। अगर आप खाना खाते हुए लुक़मा मुंह में डालते हैं, वो लुक़मा चाहे राई के दाने के बराबर हो, पानी पीते हैं, चाहे वो पानी का एक कतरा, एक बूंद हो, वो आपके हल्क से नीचे ना जाए बग़ैर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के। बस इतना सा अमल अगर आप कर लें तो आपकी सारी ज़िंदगी सेहत वाली
और उम्र लंबी हो जाएगी, और इतनी लंबी होगी कि वो 100 साल के करीब हो जाएगी। आप कोई भी चीज़ खाते हैं, अल्लाह पाक ने अपनी हर चीज़ में 2 खूबियाँ रखी हैं। एक उसमें अच्छाई, एक उसमें बुराई। दोनों में से कोई एक आपको मिलेगी। अगर आप कोई भी चीज़ खाने से पहले पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह हिर्रहमानिर रहीम, मैं उसके नाम से ये खाने लगा हूँ, ये काम करने लगा हूँ, जो रहमान है, जो रहीम है। पहले ज़माना जहालियत में जो कुफ़ार मक्का थे, वो अपने बुतों के नाम से अपना हर काम शुरू करते थे। जब इस्लाम आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही आई और फिर इस्लाम की इब्तिदा हुई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये अपने बुतों का नाम लेके अपने कामों का आगाज़ करते हैं, आप अपने अल्लाह का नाम लेके किया करें, बिस्मिल्लाह। सिर्फ़ इतना कहा कि बिस्मिल्लाह, कि मैं अल्लाह के नाम के साथ अपना ये काम शुरू करने लगा हूँ। कुफ़ारे मक्का जो अपने तमाम बुतों को तो जानते थे, लेकिन ये अल्लाह उनके लिए पहला लफ्ज़ आया, नया लफ्ज़ आया, तो उन्होंने मुसलमानों से पूछा, कुफ़ारे मक्का ने, कि ये अल्लाह कौन है, हम तो नहीं इनसे जानते, इनको डिफ़ाइन करें कि ये कौन है। तो फिर अल्लाह ने 2 अपनी खुसूसियात साथ एडजस्ट की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह वो है जो रहम करता है और वो रहीम है। अब ये 2 लफ्ज़ हम तो ये समझते हैं रहमान का मतलब भी रहम करने वाला है और रहीम का मतलब भी रहम करने वाला है, लेकिन वो जो कुफ़ारे मक्का थे वो अरबी को, इनके वज़न को अच्छे तरीके से जानते थे। उन्होंने इसको कैसे पहचाना, या हमने तो सिर्फ़ रहमान रहम से निकला है और रहीम भी तो बस रहम करने वाला, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। रहमान का जो वज़न है इस लफ्ज़ का, उसका अगर वज़न बाकी लफ्ज़ों को देखें तो रहमान, तूफ़ान, तुग़यान, फैज़ान। जब लफ्ज़ तूफ़ान होता है तो इसमें मतलब आता है जोश, कुव्वत, वलवला। इसके सामने कोई रुकावट होगी तो तूफ़ान, इसका मतलब उस रुकावट को गिरा कर गुज़रेगा। तुग़यान, पानी में जब तुग़यानी आती है तो अपने बंद जो उसके बांधे होते हैं वो अपनी हदों से बाहर निकल जाता है, उसमें जोश, कुव्वत और वलवला होता है। रहमान, अब इस लफ्ज़ का वज़न उस लफ्ज़ के साथ एडजस्ट होते हुए ऐसा रहम करने वाला, जोश, कुव्वत, वलवला, अपने सामने आने वाली तमाम रुकावटें बंद तोड़ने वाला, इस तरह का रहम करने वाले को रहमान कहते हैं। अल्लाह को मालूम था कि जैसे ही कुफ़ारे मक्का रहमान को इस वज़न पे सीखेंगे, समझेंगे, तो वो ये सवाल करेंगे कि जैसे तूफ़ान एक मखसूस वक्त पे आता है और वो थम जाता है, इस तरह क्या ये रहमान, रहम करने वाला, एक मखसूस वक्त पे इतनी जोश, कुव्वत और वलवले के साथ रहम करेगा? नहीं। दूसरा लफ्ज़ अल्लाह ने अता किया, रहीम। अब रहीम का जो वज़न है, इस वज़न में आता है जो रोज़े अव्वल से रोज़े आखिर तक एक जैसा रहम करने वाला, उसे कहते हैं रहीम। तो हमारा रब रोज़े अव्वल से रोज़े आखिर तक एक जैसा जोश, कुव्वत और वलवले के साथ रहम करने वाला है। जब हम अल्लाह के नाम के साथ कोई भी लुक़मा अपने पेट में डालेंगे तो उसकी सारी खामियां निकाल दी जाएंगी और उसकी सारी खूबियां के साथ वो आपके जिस्म को तवाना करेगा, उसकी सारी खूबियां आपको मिलेंगी। तो फिर आप कैसे बीमार होंगे? बीमार सिर्फ़ इंसान अपने अपना खाना
ख़राब करने की वजह से, अपना खाना गलत खाने की वजह से बीमार होता है। अगर हम आज से 40 साल पहले के लोगों को देखें तो वो 60, 70, 80 साल, 90 साल के लोग होते थे और वो खाते थे, वक्त पे खाते थे और एक अपने पेट में 3 जगह होती थी, एक खाने के लिए, एक पानी के लिए और एक खाली रखते थे। आज हम ना वक्त पे खाते हैं और ना देख के खाते हैं, पता नहीं हम कैसे ज़िंदा हैं। तो ये एक अमल आप करें, आपकी ज़िंदगी लंबी हो जाएगी और आपकी ज़िंदगी सेहत वाली होगी। बहुत शुक्रिया। अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की जानिब और हमारा लेक्चर है जी क्वेश्चन नंबर 2 और उसका ए पार्ट। इसमें भी हमारे पास 2 पॉपुलेशंस हैं, विद रिप्लेसमेंट के साथ हमने काम करना है। आप लोगों को मैंने कहा था, रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग जो हैं वो नहीं करते, फिर हमें ही करना पड़ता है। हम कोशिश करते हैं कि आपको सिखाएं। जी, यहाँ पर बात करते हैं फर्स्ट पॉपुलेशन, और साथ ही हमारे पास है जी सेकंड पॉपुलेशन। सेकंड फर्स्ट पॉपुलेशन आपके पास जनाब वो क्या है, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4 और 5। सेकंड पॉपुलेशन आपके पास है 0, 3, ठीक है जी 0 और 3। इसके बाद आपने लिखना है पॉपुलेशन साइज, इधर भी पॉपुलेशन साइज, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल N। इसको हम कैपिटल N 1 से और इसको हम कैपिटल N 2 से डिनोट करेंगे। कैपिटल N1 काउंट कर लो जी, 1, 2, 3, और कैपिटल N2 वो 2 है। इसके साथ हम देखेंगे पॉपुलेशन के बाद सैंपल साइज, सैंपल साइज, सैंपल साइज, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल n, N1 और इधर N2। ये आपको किताब में क्वेश्चन में गिवन होगा। हम पढ़ते हैं N1 भी 2 है और N2 3 है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये 2 है और ये 3 है। इसके बाद हम देखते हैं सैम्पलिंग मेथड, सैम्पलिंग मेथड, सैम्पलिंग मेथड। इस तरफ अगर हम गौर करें तो वो विद रिप्लेसमेंट है और इस तरफ गौर करें तो वो भी विद रिप्लेसमेंट है। क्या ऐसा है, गौर करें जी, लेट द वेरिएबल x1 रिप्रेजेंट द मीन ऑफ रैंडम सैंपल ऑफ साइज N2 विद रिप्लेसमेंट। ठीक है जी, पहली जो पॉपुलेशन है उसको विद रिप्लेसमेंट के साथ ड्रॉ फ्रॉम द पॉपुलेशन फाइनाइट पॉपुलेशन 3, 4 एंड 5। Similarly, let x2 represent the mean of the random sample of size N2 is equal to 3 with replacement draw the population 0, 3। अब आगे कहते हैं assuming 72 difference possible difference between two sample mean x1 bar and x2 bar। अब हम यहाँ तक पहुँच के फिर आगे चलते हैं। इसके बाद मेरे बच्चों को मालूम है कि हमने यहाँ पर क्या करना है, x1 स्केयर। अगर मैं यहाँ पे x1 लिखूँ तो वो है जी 3, 4 और 5। इनका मैं स्केयर करता हूँ, 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16 और ये 25 हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करें, इनका टोटल कर लें, 3, 4 और 5 इनको जमा करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 12 और यहाँ पे इसका टोटल करते हैं तो ये तो मुझे लगता है कि ये 50 है, 50। ठीक है जनाब, ये टोटल हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद बच्चों को मालूम है पॉपुलेशन मीन मालूम करना है। यहाँ पर भी हम कर लेते हैं जनाब, ये हमारे पास x है,
x कौन सा है, सॉरी यहाँ पे हम लिखेंगे x2 है, और x2 और इस तरफ हम x2 का स्केयर कर लेते हैं। x2 हमारे पास जनाब 0 है और 3 है, 0 का स्केयर 0 और 3 का स्केयर 9। दोनों का टोटल करना बहुत आसान, इसका टोटल 3 और इसका टोटल 9, 3 और 9 है। पॉपुलेशन मीन इस तरफ भी मालूम करना पड़ेगा जी। पॉपुलेशन मीन का फार्मूला होता है x, नहीं x नहीं लिखेंगे क्योंकि पॉपुलेशन है तो हम म्यू लिखते हैं, μ2 यहाँ पे μ1, फार्मूला होगा समीशन x1 ओवर n1। अच्छा जी, समीशन x1 का सम हमारे पास है 12 ओवर n1, 1 2 3। तो क्या आया, 12 को जब आप 3 पे डिवाइड करते हैं, 12 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा। यहाँ पे समीशन x2 ओवर n2, समीशन x2 3 ओवर 2, इट इज़ 1.5 आपके पास इस तरफ। अब हम मालूम करते हैं पॉपुलेशन वेरिएंस, और इस साइड पे भी हम पॉपुलेशन वेरिएंस, इट इज़ डिनोटेड बाय सिग्मा स्केयर। यहाँ पे सिग्मा स्केयर 2 और यहाँ पे सिग्मा 1 स्केयर। सिग्मा स्केयर 2 का क्या फार्मूला होगा, समीशन x2 का स्केयर ओवर कैपिटल N2, स्मॉल n2 नहीं लिखना, कैपिटल N2 समीशन x2 ओवर कैपिटल N2, पॉपुलेशन की बात हो रही है, होल स्केयर। वैल्यूज पुट कर दें, 9 ओवर 2 माइनस 3 ओवर 2 का होल स्केयर, और यहाँ पे सिग्मा 2 स्केयर इज इक्वल टू, सिग्मा 2 स्केयर इज इक्वल टू क्या आता है, 2.25। ठीक है जनाब। इस तरफ क्या फार्मूला होगा, समीशन x1 का स्केयर ओवर n1 प्लस समीशन x1 ओवर n1 का होल स्केयर। इसमें वैल्यूज पुट करें, 50 ओवर 3, 1 2 3 है जनाब, नहीं गलत, ठीक है जी 3 है, यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने, कैपिटल N1 और यहाँ पे भी कैपिटल N1 लिखना है। 50 ओवर 3 माइनस 12 ओवर 3 का स्केयर, यहाँ पे प्लस नहीं है माइनस है। जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो आपके पास जवाब आता है 0.667। ये सिग्मा 1 स्केयर आ गया और यहाँ पे सिग्मा 2 स्केयर आ गया। यहाँ तक तो सारा काम वही है जो हम पहले करते थे। इसके बाद भी हमारे पास जो सैंपल ड्रॉ करने हैं, टोटल सैंपल लिखेंगे जनाब। हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, टोटल सैंपल, इधर भी हम लिखेंगे टोटल सैंपल। टोटल सैंपल को हम यहाँ से देखते हैं, अगर वो विद रिप्लेसमेंट है तो टोटल सैंपल का फार्मूला क्या होता है, टोटल सैंपल का फार्मूला कैपिटल N1 की पावर स्मॉल n1 और इस तरफ कैपिटल N2 की पावर स्मॉल n2। कैपिटल N1 आपके पास 3 है, उसकी पावर 2 लेते हैं, 3 की पावर 2 तो 9, यहाँ पे आपके पास 2 है, उसकी पावर 3 ले लेते हैं तो ये 8 आ जाएगा। अब आप सैंपल 1, पॉपुलेशन 1 के 9 सैंपल बनाएंगे और जो पॉपुलेशन 2 है उसके 8 सैंपल बनेंगे। अब आप सैंपल ड्रॉ करते हैं जनाब। सबसे पहले सीरियल नंबर, फिर उसके बाद सैंपल, फिर उसके बाद मीन x बार 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 सैंपल इस तरफ बनेंगे आपके। और इस तरफ देखते हैं जनाब सीरियल नंबर, इसके बाद
सैंपल और x बार 2। x बार 2 से पहले हम क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 सैंपल आपके यहाँ पे बन जाएंगे जी। अब हम बात करते हैं, सैंपल ड्रॉ कर लेते हैं जनाब। अगर हम सैंपल ड्रॉ करेंगे तो विद रिप्लेसमेंट के साथ सैंपल कैसे बनते हैं, 3 की पावर 2 9 तक सीरियल नंबर लिख लिया। 3 की पावर कम करें, मतलब 3 की पावर 2 थी, एक कम कर दें, 3 की पावर 1। 3 की पावर 1 तो 3 आ जाएगा आंसर। फिर आपने हर वैल्यू को 3 टाइम लिखना है। अब 3 टाइम लिखेंगे, पहली वैल्यू 3 है, 1 2 और 3 टाइम। 4 को 1 2 और 3 टाइम। 5 को 1 2 और 3 टाइम लिख लिया। अब 3 की पावर एक और कम करें, अभी 3 की पावर 1 थी, अब 3 की पावर 0 कर दें। जिसकी पावर 0 वो आंसर आता है 1। 3 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। अब आपने हर वैल्यू को 1 टाइम लिखना है। यहाँ पे लिखेंगे 3, फिर 4 और फिर 5, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 3 4 और 5। ये आपके पास सैंपल कंप्लीट हो गए हैं। अब आप इनका मीन मालूम करेंगे। इनका मीन कैसे मालूम करेंगे, 3 + 3 6 डिवाइडिंग बाय 2। आंसर क्या आता है, आंसर 3 आ जाएगा। 3 + 4 जो जवाब आए उसको 2 पे डिवाइड कर दें, 3.5। 5 6 7 8, 8 का मतलब क्या हो गया 4। 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 3 4 5 6 7 3.5। 4 + 4 8, 2 पे डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 और 5 9 होता है और उसको 2 पे डिवाइड करेंगे 4.5 आ जाएगा। 4.5 के बाद अब यहाँ पे देखते हैं 5 6 7 8, ये 4 आ गया। 5 6 7 8 9, ये 4.5 आ गया। 5 + 5 10 डिवाइडिंग बाय 2, आंसर इज 5। अब बिल्कुल इसी तरीके से आपने सेकंड पॉपुलेशन के सैंपल ड्रॉ करने हैं। सेकंड पॉपुलेशन के सैंपल ड्रॉ करते हुए क्या करेंगे, 2 की पावर 3, आपने देखा 2 की पावर 3 तो 8। अब आपने 8 सैंपल ड्रॉ करने हैं, पावर को कम करें। अब पावर एक कम कर दी, 2 की पावर 2, आंसर क्या आया 4। आपने हर वैल्यू को 4 टाइम लिखना है। पहली वैल्यू क्या है 0, पॉपुलेशन 2 में 0 0 0 0, 4 टाइम लिखा। फिर 3 3 3 और 3, ये भी 4 टाइम लिख लिया। अब हमने पावर को कम किया, 2 की पावर 1, आंसर आया 2। हर वैल्यू को 2 टाइम लिखना है, 0 0 3 3 0 0 3 3। अब 2 की पावर 0, आंसर 1 आ गया। हर वैल्यू को 1 टाइम लिखना है, 0 3 0 3 0 3 0 और 3। अब इन तीनों को जमा करके 3 पे डिवाइड करना है। जब आप तीनों को जमा करके 3 पे डिवाइड करेंगे, 0 + 0 + 0, आंसर 0 आया ना। उसको 3 पे डिवाइड करें तो क्या आता है, उसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो जवाब भी 0। 0 + 0 + 3, आंसर 3। 3 पे डिवाइड किया तो 1, यहाँ पे 3 पे डिवाइड किया तो क्या आया 1। 3 + 3 6, 6 + 0 फिर भी 6 ही आता है। 6 को 3 पे डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 2। यहाँ पे 3 + 0 + 0 3, आंसर 1। 3 + 0 + 3 6, उसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे 3। सो सिंपल। यहाँ तक समझ आ गया होगा आप लोगों को। इसके बाद हमने क्या करना है, डिफरेंस बिटवीन 2 सैंपल मीन। अब हमारी जो हेडिंग है वो क्या है, डिफरेंस बिटवीन 2 सैंपल
मीन्स x1 x2 बार। अब हम यहाँ पर x1 बार लिखेंगे और यहाँ पे हम x2 बार लिखेंगे। x1 बार हमारे पास ये है 3 के बाद और 3 नहीं है, 3.5 और 3.5 भी नहीं है, फिर 4, फिर ये 4 और फिर ये 4, फिर उसके बाद 4.5। ये यहाँ पे गलती हो रही है, ये है 3, ये है 4, 5, 6, 7। ये जब 7 आया तो 7 को आपने 2 पे डिवाइड करना है। तो 7 को जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो आपके पास 3.5 आएगा। 3.5, 3 और 3 6 और 1 7 हो जाएगा। इसका मतलब 3.5 2 मरतबा है, तो हम यहाँ पे 3.5 लिखेंगे। 3.5 ये देखिए, पहले 3 लिखा, फिर 3.5, 3.5 2 मरतबा, फिर 4 1 मरतबा लिखा, ये दूसरी मरतबा है, और ये 4 के बाद 4.5, ये 4.5 1 मरतबा, और ये 4.5 दूसरी मरतबा, और ये 5। ये हमारे पास ये 9 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। इसके बाद हम यहाँ से लिखेंगे x2 बार। यहाँ पे ऐसा करते हैं कि ये लाइन लगाई, इस लाइन से इस तरफ लिखा x1 बार और इस तरफ x2 बार लिखेंगे। x2 बार हमारे पास पहली वैल्यू 0 है, फिर उसके बाद 1 1 1, 3 मरतबा 1 है, तो हम यहाँ पे 1 फिर 1 और फिर 1, 3 मरतबा 1, फिर 2 2 और 2, फिर हम यहाँ पे 2 2 और 2, और फिर हमारे पास 3 है। x1 बार यहाँ पे लिख लिया, x2 बार हमने यहाँ लिख लिया। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज़ हैं। अब इन वैल्यूज़ को आपस में हमने क्या करना है, इनका डिफरेंस ले आना है। इनका डिफरेंस कैसे लिखते हैं, हम यहाँ पे पहले अपनी आसानी के लिए आपके पास जो किताब या कॉपी या नोटबुक होगी उस पर कुछ लाइंस लगी होंगी, और ये ऐसे लाइंस ड्रॉ कर लें। यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, फिर ये और ये। बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, आसानी से हमें तलाश कर लेंगे जो चीज़ें हमें चाहिए। अगर ऐसा काम किया होगा, ले इसमें डिफरेंस करेंगे आप सब बच्चे। x1 माइनस x2 बार, x1 ये वैल्यू है, ये देखें x1 की ये वैल्यूज़ है, x2 की ये वैल्यूज़ है, इनका आपस में डिफरेंस कर लें। 3 माइनस 0 3 माइनस 1 कितना होता है, 2 2 2, 3 माइनस 2 1 1 1, 3 माइनस 3 वो 0 आ जाएगा। इस तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे। 3.5 माइनस 0, ये 3.5 है, ये भी 3.5 है, दोनों इकट्ठे लिखें ताकि कैलकुलेशन करीब करीब सामने नज़र आ जाए। 3.5 में से जब 0 माइनस करेंगे तो आंसर 3.5 और 3.5 आ जाएगा। 3.5 में से जब आप 1 माइनस करेंगे तो आंसर 2.5 2.5, इधर भी 2.5 2.5 2.5 और 2.5। 3.5 में से जब आप 2 माइनस करेंगे तो 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 और 1.5। 3.5 में से जब आप माइनस करेंगे 3 तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.5 0.5। ठीक होगी बात। अब 4 माइनस 0 करें जी, 4 माइनस 0 4 4 और 4, 4 माइनस 1, तो यहाँ पे क्या आएगा, शाबाश 3, इधर भी 3, यहाँ पे भी 3। अब 4 में से माइनस करेंगे 2 को तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, और यहाँ पे भी 2। 4 माइनस 3 तो 1।
अब हमारे पास है 4.5। 4.5 माइनस 0, ये 4.5 को जब 0 से माइनस करेंगे 4.5, 4.5, 4.5 माइनस 1 तो 3.5, 3.5, इधर भी 3.5, 3.5, 3.5 और 3.5। अब 4.5 माइनस 2 तो क्या आएगा? 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, इधर भी 2.5, 2.5। 4.5 माइनस 3, 1.5, 1.5। इसके बाद 5 है, 5 माइनस 0, 5, 5 माइनस 1, 4, 5 माइनस 2, 3 और 5 माइनस 3, 2। ये हमारे पास डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल मीन x1 बार x2 बार आ गया। अब हम क्या करते हैं? अब हमारा काम है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन। अब हमने मालूम करना है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन, वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल मीन्स x1 माइनस x2 बार। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे x1 माइनस x2 बार। जी, x1 माइनस x2 बार में सबसे छोटी वैल्यू 0 है इस पूरे टेबल में और सबसे बड़ी वैल्यू 5 है। तो हम क्या लिखेंगे, ज़रा गौर करें। हम लिखेंगे 0, 0 के बाद शाबाश 0.5, 0.5 के बाद 1, फिर 1.5, फिर 2 होगा, 2.5, फिर 3 होगा, 3.5, फिर 4 होगा, फिर 4.5 और फिर 5। फिर हमारे पास 5 आ जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, इसको रेस करके दोबारा से कोशिश करते हैं एडजस्ट करने की। यहाँ पर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल मीन्स x1 माइनस x2 बार। ठीक है जी, यहाँ पे हम लिखते हैं x1 माइनस x2 बार और x1 माइनस x2 बार हमारे पास क्या है वो हमने यहाँ से देखना है। 0, 1, 1.5, 0 के बाद 0.5 है, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5 और फिर 5। इसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है जनाब, टैली। फिर आपने फ्रीक्वेंसी के बाद आपने क्या करना है, f ऑफ x1 माइनस x2 बार। और आगे जो 2 कॉलम्स बनाने हैं वो आपको मालूम है, वो आप कंप्लीट करें खुद। और इससे आगे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ मुलाकात करेंगे और इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लें, इसका B पार्ट करके। इसी के साथ आज के लेक्चर को यहीं पे इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि अज़ीज़ तलबा व तालिबात आप जहाँ रहें खुश रहें, सलामत रहें, ईमान वाली और सेहत वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक आपको अता करे। वालदैन का साया ता हयात कायम रखे। वालदैन का और उस्ताद कराम की इताअत और फरमाबरदारी की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इसके साथ साथ जब आखिरी लम्हा इस दुनिया में हमारा हो तो ऐ हमारे परवरदिगार हमारी ज़बानों पे कलमा तैयब जारी फरमा दीजिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ताकि हमारा ख़ात्मा बिल ईमान हो सके। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।
Thank you.